ये लास्ट क्लास में हमने वो फैराडेज लॉ पढ़ा था, ठीक है ना, और वो क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट, वो मैंने समझाया था, वो लिखवाने के लिए भेजना है ना, फोटोज भेज दिए थे, वो मुझे लिख लिया हो। अब इसके बाद आज हमें दूसरा लॉ एक स्टडी करना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंपटीशन से भी, ठीक है। तो थियरी वाला पार्ट, बोर्ड वाला पार्ट भी मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। या वो भी सेम, टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है। लिखवाने वाला पार्ट है ना, मैं फोटो ही भेज देता हूँ, बेटर है लिख ही लेना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लिखना में बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। प्रैक्टिस पे ज्यादा टाइम देना है, बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे आएंगे ना, मुझे उस पर ज्यादा टाइम देना है कि लिखना कैसे, ठीक है। थियरी वाला पार्ट तो आराम से लिख पाओगे, ओके, चलेगा। फिर लिखवाऊँ, एक बार लिख लोगे ना, तो ना तो मुझे बता देना, तो मैं लिखवा दूंगा, बाकी मोस्टली समझ में आ ही जाएगा, पूरा क्योंकि डिस्कस करूंगा मैं ना, ठीक है। बोर्ड के क्वेश्चन जो करना है वो मैं लिखवाऊंगा इधर, वो मैं लिखवाऊंगा, बस थियरी वाला पार्ट क्या है वो फोटो भेज देता हूँ मैं, ठीक है। लिख लो लेंथ लॉ, लेंथ लॉ, इसे काम करो, चलो लिख ही लो, क्योंकि इसमें डायग्राम तो बीच में बनाए पड़ेंगे, काम आएगा, ठीक है। लिख लो पूरा, पता ओके। अब ये जो लॉ है वो क्या है वो समझते हैं। तो जैसे कि लूप है, ये ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक लूप है, ठीक है। अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर, ये एक्सेस हो गई लूप की, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो पीछे है या आगे, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, तो विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। पीछे, अगर इधर से लाइन पास होता है तो ये पार्ट क्या होता है पीछे, ये पार्ट क्या होता है आगे होता है, मतलब एक्चुअल में ऐसा ही, ठीक है। ये जो किया हुआ है, अब यहाँ पे मान लो मैग्नेट है, ये नॉर्थ ये साउथ से मैग्नेट इस तरफ आ रहा है, ओके। अब इसमें मुझे क्या स्टडी करना है, फ्लक्स, इससे फ्लक्स कैसे पास होगा। अगर यहाँ पे मैग्नेट है तो ये नॉर्थ पोल से, नॉर्थ पोल से क्या फील्ड निकलती है, कैसे पास होगी, फील्ड लाइन जैसे यहाँ से निकलेगी उसे पास होगी, ठीक है। इस लूप से फ्लक्स पास हो रहा है, फील्ड पास हो रही है, मतलब क्या है, फ्लक्स पास हो रहा है, खत्म। अब अगर मैं मैग्नेट को इस तरह नजदीक लाऊं, फ्लक्स मुझे मिल रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है कम हो रहा है, वो पता है, बढ़ रहा है। तो मैं मैग्नेट को नजदीक लाऊं, ऐसे मूव करवाऊं, फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा कम बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, कभी जानना हो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा कम होगा, फ्लक्स की इक्वेशन याद है, एक और सीखा तो चलो इतना मैटर नहीं करता है। बी और ए पे फोकस करो, मैं मैग्नेट को नजदीक लाऊं, कॉइल का एरिया चेंज होगा नहीं, ये स्ट्रॉन्ग होगी ना, मैग्नेट अगर नजदीक है, मैग्नेट अगर नजदीक है, फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब बेसिकली फ्लक्स क्या चेंज हो रहा है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फैराडेज लॉ, अगर फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। अब करंट की डायरेक्शन दो पॉसिबिलिटी है, या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है। तो जो लेंथ लॉ है ना, वही लॉ है जो डायरेक्शन दिखाता है कि क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, वैसे लॉ वो दिखाएगा कि क्लॉकवाइज घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज। तो वो लॉ क्या है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में लिखने वाला पार्ट आएगा और कंपटीशन में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना वो लॉ क्या है। सबसे पहले क्या स्टडी करो, फ्लक्स के बारे में स्टडी करो। तो अपना जो फ्लक्स है वो फ्लक्स कहाँ पे, राइट साइड है ना, फ्लक्स राइट साइड पास हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वो बताओ, इंक्रीज हो रहा है अपने केस। लेंथ लॉ क्या बोलता है, अपोज करना है, जो भी चेंज हो रहा है ना अपोज करना है, मतलब इससे इधर फ्लक्स क्या बढ़ रहा है, हम क्या ट्राई करेंगे, कम करवाएंगे ट्राई। तो कम कैसे हो, इसमें ये जो लूप है वो क्या करेगा, खुद के फील्ड बनाएगा, ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये लूप क्या करेगा, खुद के फील्ड बनाएगा। अगर मैं क्लॉकवाइज मानू करंट, राइट हैंड थंब रूल पता है, क्लॉकवाइज सपोज करंट है, क्लॉकवाइज करंट लगाओ तो इसकी फील्ड कहाँ पे आ रही है,
मतलब राइट साइड जा रही है, फील्ड इस तरफ जा रही है, तो नेट फील्ड और बड़ी या कम हुई? और बड़ी। तो हम सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। हमें क्या करना है? अपोज करना है। एम्प्लॉय बोलता है अपोज करना है। तो अगर इधर फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसकी खुद की फील्ड कहाँ पे होनी चाहिए? इस तरफ आनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? मैं एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, कहीं पे कंफ्यूजन बोलते हैं मुझे। फ्लक्स इस तरफ है, मुझे क्या करना है? बढ़ रहा है तो कम करवाना है, तो इसकी खुद की फील्ड इस तरफ होनी चाहिए। तो अब राइट हैंड कंट्रोल लगाओ और अब मुझे फील्ड इस तरफ लानी हो, करंट कैसे घूमना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तभी हम क्या आएगा? इस तरफ आएगा। तो लेंथ लॉ एक है, करंट कैसे घूमेगा इसमें? एंटी। इसको क्या करेगा वो? अपोज। इस लॉ को कहते हैं लेंथ, कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो कम करो, फ्लक्स कम हो रहा है तो अपोज करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं लिखवाऊंगा इसके आगे। एनर्जी कंजर्व होती है। सपोज ये लूप ले लेते हैं। ओके, सपोज ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, अब मैग्नेट दूर जा रहा है, ऐसा मान लो मैग्नेट दूर जा रहा है। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो क्या दूरी जाने वाली है। अब से सबसे पहले वो स्टडी करो ना, फ्लक्स। फ्लक्स किस दो चीजें स्टडी करनी होती है? फ्लक्स किस तरफ है और फ्लक्स बढ़ रहा है कम हो रहा है। तो मुझे बताओ फ्लक्स किस तरफ है, लेफ्ट या राइट? एरो, मैग्नेटिक फील्ड की जो एरो उधर ही जाएगा। फ्लक्स इधर है तो फ्लक्स जो क्या राइट साइड है, मैग्नेट दूर जा रहा है तो फील्ड और वीक होगी इधर, तो फ्लक्स क्या होगा? कम होगा। लेंथ फ्लो क्या बोलता है? अगर कम हो रहा है बढ़ाने की ट्राई करो, बढ़ाने की ट्राई करो तो इसकी खुद की फील्ड राइट साइड आनी चाहिए, लेफ्ट साइड? डिक्रीज हो रहा है, मुझे बढ़ाना है तो वही डायरेक्शन देना पड़ेगा, तभी तो वो बढ़ पाएगा। तो इसकी खुद की फील्ड उसी डायरेक्शन में हो रही है, तो ये कम हो रहा है तो उसको क्या है? वो बढ़ा पाएगा। खुद की फील्ड राइट साइड ऑफ लगाओ, राइट हैंड कैसे घूमना चाहिए? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, तभी उसकी थंब इस तरफ आएगा, खुद की फील्ड इस तरफ आएगी, वो क्या है? उसको बढ़ाएगा, कम हो रहा है। ये है लेंथ। हमें क्या करना है? जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बस उसको अपोज करना होगा। ठीक है, अब इसमें ये बोर्ड में ना ऐसा क्वेश्चन आएगा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंथ लॉ। मैं स्टेटमेंट लिखवा दूंगा पर ऐसे ही पूरा डायग्राम ड्रॉ करके तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में बताऊंगा, पूरे स्टेटमेंट तुम्हें बाद में अपने आप ही लिखना है। ठीक है, पहले लॉ लिखवा देता हूँ, उसके बाद ये डायग्राम देखते हैं। ओके, लिखो द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF, the polarity of induced EMF, polarity of induced EMF is such that polarity of induced EMF is such that it tends to produce, is such that it tends to produce current, it tends to produce current which opposes the change in magnetic flux, which opposes the change in magnetic flux that produces it. It opposes the change in magnetic flux that opposes it. ठीक है, ये क्या उसका स्टेटमेंट है। ओके, ये लॉ सबसे पहले ऑब्वियसली कोई मुझे ये एक्सप्लेन लेंथ लॉ, तो सबसे पहले तो क्या ये लॉ लिखोगे कि भाई करंट कैसे होगा कि उसको अपोज करना है। ठीक है, अब उसके बाद तुम ऐसे केस स्टडी वो समझानी है। ठीक है ना, पहला डायग्राम ड्रॉ करो, उसका स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर पहला डायग्राम ड्रॉ करो।
पहले डायग्राम ड्रॉ करना। ओके, अब इसमें अब देखो स्टेटमेंट पहले डिस्कस करके लिखते हैं, बाद में दूसरा जो डायग्राम ड्रॉ किया ना उसका खुद लिखना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है उसमें देखो क्या कर सकते हैं, पहले वो मैग्नेट के बारे में लिखना पड़ेगा। तो क्या बोलो, क्या आएगा स्टेटमेंट इसमें? कंसिडर नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स, उसकी तरफ मूविंग टुवर्ड्स द मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल। ठीक है, पहले तो वो आएगा, लिख दो स्टेटमेंट। कंसिडर नॉर्थ पोल, कंसिडर नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट moving towards a fixed coil. ठीक है, तो उसके बाद में क्या है, वो फ्लक्स के बारे में एक्सप्लेन करना होता है। तो क्या है मैग्नेट फ्लक्स, बोलो क्या है? कॉइल से मैग्नेट फ्लक्स जो जा रहा है बढ़ रहा है कम हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। मैग्नेट नजदीक और किस तरफ है? राइट साइड है। तो स्टेटमेंट पूरा लिखना पड़ेगा, कंटिन्यू नहीं लिखो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, the magnetic flux through the coil is towards right. Magnetic flux through the coil is towards right, and increases Okay. अब क्या है, हम लेंस लॉ क्या कहता है कि भाई इसको अपोज करना है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू अप्लाइंग लेंस लॉ, अकॉर्डिंग टू अप्लाइंग, जो लिखना हो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, this increase in flux is opposed only when the induced magnetic field is towards, क्या होगा, लेफ्ट या राइट? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या हो, जो कॉइल जो बनाएगा वो खुद की राइट साइड बढ़ रहा है, तो हमारी जो फील्ड है इंड्यूस फील्ड होगी तरफ आनी चाहिए, लेफ्ट साइड आनी चाहिए ना। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स लेफ्ट, so the induced current in the coil should be, बोलो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड सब रूल लगा दो। खुद की फील्ड को क्या कहते हैं? इंड्यूस फील्ड हमें कहाँ पे लेफ्ट साइड देनी है, तो राइट हैंड सब रूल लगाओ। अगर लेफ्ट साइड फील्ड देनी है कैसे घूमना चाहिए करंट? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो द इंड्यूस करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तभी तो खुद की फील्ड, ध्यान रखना इंड्यूस फील्ड मतलब खुद की फील्ड, ठीक है, वो इसको अपोज करनी चाहिए। ठीक है, सेम ये दूसरा डायग्राम है। ठीक है, उसका पूरा स्टेटमेंट खुद लिखना है। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है तो पूछ लेना, डिस्कस कर लेंगे, खुद लिखने की ट्राई करो। ठीक है, डायग्राम
पहला स्टेटमेंट क्या आएगा इसमें, बोलो क्या लिखा है? कंसीडर नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट अवे फ्रॉम द फिक्स्ड कॉइल, ठीक है ना। और बाद में क्या फ्लक्स के बारे में लिखना है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज टुवर्ड्स राइट एंड डिक्रीजिंग, ठीक है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज टुवर्ड्स राइट एंड डिक्रीजिंग। ओके, राइट एंड डिक्रीजिंग, ओके ना। उसके बाद क्या है स्टेटमेंट की, अप्लाइंग लेंज लॉ, बोलो अप्लाइंग लेंज लॉ, डिक्रीज इन फ्लक्स इज opposed, decrease in flux is opposed only when the induced magnetic field towards right and decrease हो रहा है तो हमें बढ़ाना है, तो उसी डायरेक्शन में देना पड़ेगा। तो induced magnetic field is towards right, so induced current should be clockwise. ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड में, ये सीबीएसई गुजरात बोर्ड ले लो, आईएससी का तो कोई नहीं है, आईएससी का है तो उसमें तो लेंस लॉ पे आएगा तो एक साथ मार्क का शायद वो छोटे पार्ट का स्टेटमेंट आता है, ठीक है, पूरा डिराइवेशन तो नहीं आता, तो फिर भी मेजोरिटी दोनों सीबीएसई और गुजरात बोर्ड की बात करें तो उसमें ये आ चुका है, ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंस लॉ, ठीक है। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड में लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, जैसे मैग्नेट का तो फिक्स है, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। एक कॉइल की बात करें, अगर कॉइल में करंट जा रहा है ना, तो कॉइल का भी क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। बता देता हूँ वापिस, सपोज ऐसे ये कॉइल है, देखो ऐसे अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो मैं ऐसे कॉइल ड्रॉ करूँ, मतलब कॉइल ऐसा है, अब करंट ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, देखने का नजरिया होता है कि कैसे तुम देख रहे हो। तो उसके लिए सपोज मैं ऐसे एक्सिस बनाऊं, अब बता सकते हो कौन सा पार्ट, ये लेफ्ट वाला पार्ट अंदर है या राइट वाला पार्ट अंदर है। मैं ऐसे ड्रॉ करूं, एक्सिस इधर से पास हो रही है, मतलब ये पार्ट क्या अंदर है, ये पार्ट क्या बाहर है, मतलब करंट कैसे जा रहा है, बोलो पहला ऑप्शन दे रहा हूँ और ये दूसरा ऑप्शन कैसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो अब इसमें करंट ऐसे जा रहा है, अब राइट हैंड थंब रूल लगाओ, करंट ऐसे जा रहा है मतलब हम इस तरफ है, तो फील्ड के ऐसे निकलेगी, इसकी खुद की फील्ड और घूम के ऐसे इधर पे आएगी। तो अब कॉइल में भी है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल लिख सकते हो, अगर फील्ड इधर से निकल रही है तो यहाँ पे कैसा बिहेवियर होगा, नॉर्थ पोल, इधर फील्ड आ रही है तो ये कैसा बिहेवियर होगा, ठीक है। सबसे देखो यहाँ पे ये अपना डायग्राम था, इस तरफ नॉर्थ पोल है, इसकी खुद की करंट, इंड्यूस करंट इस तरफ है, लगा राइट हैंड थंब रूल, ये इस तरफ है, सब इस तरफ आ रहा है, मतलब फील्ड इधर से जा रही है। तो ये जो पार्ट है फेसिंग पार्ट, वो कौन सा होगा, नॉर्थ पोल, और ये पीछे वाला पार्ट क्या होगा, साउथ, ठीक है ना, साउथ पोल होगा, ठीक है। ऐसा एक केस आ रहा है। अब मुझे बताओ, मैग्नेट इस तरफ आ रहा है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल पे फोकस करना, मैग्नेट इस तरफ आ रहा है, ये कॉइल क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है ना। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, क्यों हम अपोज ही करते हैं, लेंस लॉ क्यों अपोज की बात करता है, सपोर्ट की बात क्यों नहीं करता है। तो इसमें मेन रीजन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमें क्या करनी होती है, कंजर्व करनी होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बुक में तो आ चुका है, कंप्यूटर पार्ट में ऐसा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ चुके हैं कि लेंस लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उस पे। तो मेन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी। 2-3-4 बार क्या स्टेटमेंट लिख लो, उसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यही डायग्राम लेते हैं, ये वाला केस कि मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा है, हमें आंसर पता है, ये नॉर्थ पोल है और ये कैसे साउथ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है। मान लेते हैं उल्टा सही है, ये पार्ट जो है फेसिंग पार्ट वो साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब ये कॉइल क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, ठीक है, पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है वो समझा रहा हूँ। शुरुआत में इधर ही, ठीक, शुरुआत में ऐसा ही है। अब अभी इसकी कोई मूव कर रहा है, मतलब इसके पास कौन सी एनर्जी, काइनेटिक है। अगर इधर ही है तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, करंट भी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ थोड़ा नच कर देते हैं, थोड़ा ऐसे नच कर देते हैं, एकदम कम एनर्जी होगी, मैं छोटा सा ऐसे नच, ठीक। तो इस तरफ आ रहा है। मैं क्या बोला, मान लो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये मैग्नेट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम बढ़ेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब इधर करंट भी फ्लो हो रहा है, मतलब कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बढ़ गई, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बढ़ी। पर कहां से बढ़ी, एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि एक जगह अगर एनर्जी बढ़ रही है तो दूसरी जगह कम होनी ही चाहिए। इधर तो दोनों एनर्जी बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या, एनर्जी अपने आप क्रिएट हो गई। तो इसको मतलब क्या कहते हैं, वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या हो रहा है कि वायलेट हो रहा है, तो इसलिए मतलब क्या, ये पॉसिबल ही नहीं। तो उल्टा लेके चलते हैं कि सपोज ये नॉर्थ पोल होता है, अब मैं अगर इसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूँ, ये नॉर्थ पोल तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ी या कम होगी, कम होगी, ये कम होगी। अब ये एनर्जी कम हुई तो एनर्जी कहीं ना कहीं तो कन्वर्ट होनी चाहिए, किसमें बढ़ती है, इलेक्ट्रिक में, इधर करंट फ्लो। काइनेटिक एनर्जी जो कम होती है वो क्या इधर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, इसलिए एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, अपोज ही करना पड़ता है। तो इसमें ना पूरा स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि पहले गलत वाला सही मान के चलना पड़ेगा, और इससे समझाना पड़ेगा कि भाई ये नहीं चलेगा, इससे वायलेशन होता है, तो इसलिए जो सही हम क्या कहते हैं अपोज करना है वही चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करो, डायग्राम ड्रॉ करो, स्टेटमेंट लिखवा ड्रॉ करो डायग्राम, गलत वाला सही मान के चलते हैं। ठीक है, पहले ये ड्रॉ करो। स्टेटमेंट पहले तो वही डाल दो जो स्टेटमेंट शुरुआत में लिखा था। ठीक है, कि कंसीडर नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉइल। ठीक है, लिखो कंसीडर नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, कंसीडर नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स a fixed coil towards fixed coil. Continue. Suppose the current in the coil, suppose the current in the coil is clockwise. Suppose the current in the coil is clockwise. So the
facing end of the coil, so the facing end of the coil will behave like south pole. The facing end of the coil will behave like साउथ पोल. ठीक है, वो मान लेते हैं कि वो साउथ पोल की तरह क्या है, बिहेव कर रहा है. ठीक है, जो हमने डिस्कस किया बस उसको ढंग से लिखना है. उसके बाद क्या किया हमने, क्या डिस्कस किया कि ये मैग्नेट को क्या है थोड़ा स्लाइटली नज कर रहे हैं उसकी तरफ, तो क्या अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके से क्या क्या बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ गई, अचानक की बढ़ी, कोई एनर्जी यूज नहीं हुई, मतलब क्या, इट इज द वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नहीं, ड्रॉप स्टेटमेंट उसके बारे में लिख लें. तो नेक्स्ट टाइम में लिखो. और स्लाइटली पुशिंग द मैग्नेट, slightly pushing the magnet, and acceleration is produced towards the coil. Slightly pushing the magnet, and acceleration is produced. An acceleration is produced towards the coil. So the kinetic energy of magnet, increases. Kinetic energy of magnet increases, as well as electrical energy is also produced in the coil. Is also produced in the coil without any expense of other energy. ठीक है, फुल स्टॉप. कंजूम में लिखना है, दिस वायलेट्स the law of conservation of energy. This violates the law of conservation. This violates the law of conservation of energy. ये क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है. तो फाइनल स्टेटमेंट बाद में क्या होना चाहिए, जो डिस्कस किया कि एक्चुअल में वो कैसे बिहेव करना चाहिए, साउथ पोल की जगह कैसे बिहेव करना चाहिए, नॉर्थ पोल, ताकि वो मैग्नेट को क्या करेगा, रेपेल करेगा. मतलब काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होगी, और वो जो एनर्जी कम हुई वो कहाँ पे चली जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट वो लिखो नेक्स्ट टाइम में. सो द कॉइल मस्ट हैव करंट. So the coil must have current in anti-clockwise direction. So the coil must have current in anti-clockwise direction. So the coil must have current in anti-clockwise direction, which will oppose the magnet. Which will oppose the magnet. ठीक है, full stop. As a result, kinetic energy of magnet decreases. Kinetic energy of magnet decreases and is converted into क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कॉइल, and is converted into electrical energy of coil. ठीक है, full stop. Hence energy is conserved. Okay.
ये देखो समझना, ये जो है ये ऐसे ही नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है ना, ये बोर्ड में है इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ, बाकी मैं कभी इतना लिखवाऊंगा नहीं, बोर्ड में आएगा तो ही लिखवाऊंगा। अब बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, अब यही सेम वाला क्वेश्चन है, देखो समझना, अगर ऐसा पूछे स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंस लॉ, तुम जो पहले लिखा वो लिखना है। अगर क्वेश्चन ऐसा है एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ लेंस लॉ, तो फिर ये वाला पार्ट समझाना है, तो लेंस लॉ नहीं समझाना, ठीक है, ये वाला पार्ट समझाना है, ध्यान देना, वैसे लिखना पड़ेगा तुमको, सोच समझ के करोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना फिर ये बहुत मुश्किल होगा। 3 पैराग्राफ याद रखो लिखो, ठीक है, बेटर है कि समझ के इसको करो, ठीक है। अब इसकी ना थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम्पल्स भी आएंगे बोर्ड में, तो उसको कैसे लिखना है, ठीक है, तो उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं, पर पहले कंसेप्चुअली एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, ठीक है, बाद में दूसरे बोर्ड के क्वेश्चन एनसीईआरटी के कर लेते हैं। ओके, मान लो ये लॉन्ग वायर है, करंट आई जा रहा है और एक ही लूप कर रहे हैं, ठीक है, चलो क्वेश्चन है, लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन। लिखे, ओके, इसमें क्वेश्चन लिखो, करंट आई इंक्रीजेस विथ टाइम, करंट आई इंक्रीजेस विथ टाइम, करंट आई इंक्रीजेस विथ टाइम, ठीक है। अब इसमें दो पार्ट है, पहले पार्ट में लिखो, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप, find direction of current, direction of induced current in the loop, ठीक है, ये पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में will the loop move away or towards the wire, will the loop move away or towards the wire, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये दो पार्ट है इसमें। तो इसमें ना पहले नॉर्मल कंसेप्ट पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो मैंने बताया, क्या करना होता है, सबसे पहले क्या देखना है, लूप में क्या देखो, फ्लक्स किस तरफ जा रहा है और बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। तो वायर ऐसे है, वायर क्या मैग्नेट फील्ड बनाएगा, जब वायर ऐसे जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल, वायर क्या ऐसे सर्कल बनाएगा, ठीक है, वायर ऐसे करंट जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल लगा है, वैसा कैसा रहा है, ऐसे घूमेगी, तो इधर से फील्ड के अंदर जा रही है, बाहर अंदर जा रही है, घूमते यहाँ से बाहर आएगी, ठीक है, वैसे फील्ड के इसकी अंदर जा रही है, मतलब फ्लक्स कहाँ पे, अंदर की तरफ। अब करंट बढ़ रहा है तो उससे क्या फर्क, फील्ड और बढ़ेगी, फील्ड और स्ट्रॉन्ग होगी, तो फ्लक्स भी क्या होगा, फ्लक्स अंदर की तरफ और क्या होगा, बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहले तो वो लिख लो पहले पार्ट में, अच्छा पहले दोनों में सेम ही है तो लिख लो, क्या होगा, फ्लक्स इज इनटू द प्लेन एंड इंक्रीजिंग, फ्लक्स इज इनटू द प्लेन एंड इंक्रीजिंग, फ्लक्स इज इनटू द प्लेन एंड इंक्रीजिंग, ठीक है ना, जो क्या है बढ़ रहा है। अब लेंस लॉ क्या बोलता है, अपने को अपोज करना है, ठीक है, तो अंदर की तरफ है और बढ़ रहा है, तो इसकी खुद की फील्ड कहाँ पे है, बाहर, तभी वो उसको कम कर पाएगा, अपोज कर पाएगा, तो बाहर हो तब इधर राइट हैंड थंब रूल लगा, कैसे घूमना चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जब मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं तो सब अंदर आ रहा है और मुझे बाहर चाहिए, तो कैसे जाना चाहिए, करंट एंटी क्लॉकवाइज, तभी क्या आएगा बाहर, आगे अपना आंसर, करंट कैसे जाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले डायरेक्ट आंसर ही लिख लो, अभी कोई स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूँ,
डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। करंट कैसे जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। पहले पार्ट में डायरेक्ट लिख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, या फिर थोड़ा अगर लिखना हो क्या लिख सकते हैं, बिकॉज इंड्यूस फील्ड इज आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है ना, तभी वो क्या अपोज कर पाएगा। पहले पार्ट में ये पूछा था, ठीक है ना, कि डायरेक्शन निकले। अब दूसरे पार्ट में करंट की डायरेक्शन नहीं पूछी है, बस इतना पूछा है कि लूप किस तरफ जाएगा, वायर की तरफ अट्रैक्ट होगा या दूर जाएगा। सिर्फ लेंथ वाइज देखना है, ठीक है। तो अब देखो, अपना जो फ्लक्स था वो अंदर की तरफ था और इंक्रीज हो रहा है। अब सपोज इस लूप को मैं, ये दो जो ऑप्शन है ना, बस उसको स्टडी करो। मान लो मैं इसको अट्रैक्ट करवा रहा हूँ, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द वायर। तो अगर मैं नजदीक लाऊं तो इससे फ्लक्स को बस क्या असर हो रहा है? होगा। अगर इस तरफ जा रहा हूं मैं तो फील्ड और स्ट्रांग होगी ना, इसकी फील्ड और स्ट्रांग होगी तो फ्लक्स क्या होगा? और बढ़ेगा। हमें क्या करवाना है? कम करवाना है, बढ़ रहा है। दूर लेके जाओ, दूर लेके जाओ तो इसकी फील्ड क्या वीक हो जाएगी, फ्लक्स क्या हो जाएगा? ठीक है ना, तो अपोज कर दिया ना हमने। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इट विल मूव अवे। ठीक है, तो दूसरे में वो होगा, लूप विल मूव अवे। ठीक है, सो फ्लक्स कैन डिक्रीज। इसके कंसेप्ट, अभी शुरुआत में कंसेप्ट की प्रॉब्लम्स करवा, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए बाद में मैं बोर्ड वाले क्वेश्चन करवाऊंगा कि तुम्हें लिखना आना चाहिए। ठीक है, समझाना है सामने वाले को, पर पहले थोड़े कंसेप्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें तुम्हें बस आंसर ही लिखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो अब ये वायर है, ये करंट आई, ये दो लूप है इधर ए और बी। ठीक है, ड्रॉ करो। चलिए ड्रॉ, देखो, आई इंक्रीजेस विद टाइम, आई इंक्रीजेस विद टाइम, आई इंक्रीजेस विद टाइम। शो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप ए एंड बी। शो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, शो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप ए and B. खुद ट्राई करो, ये में एंटी क्लॉकवाइज नहीं कर रहा।
प्लस लिखना है। अगर मैं एक ही बात करूं तो इसमें होता करंट नीचे जा रहा है, तो इसकी फील्ड की अगर बात करें नीचे जा रहा है तो इधर ऐसे घूम रही है, तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, घूम के इधर बाहर आएगी। ठीक है, इधर से बाहर इधर से अंदर जाए, तो इधर फ्लक्स के अंदर की तरफ है, बढ़ रहा है कम करंट बढ़ेगा, फील्ड भी बढ़ेगी, फ्लक्स भी क्या होगा बढ़ेगा, क्या हो रहा है इंक्रीज। इधर भी लिख लेते हैं, इधर फ्लक्स कहाँ पे बाहर की तरफ है, तभी तो फील्ड घूम के अंदर जा रही है, इधर फ्लक्स बाहर की तरफ है और इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इधर भी इंक्रीज होगा, करंट बढ़ रहा है, फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तब इंक्रीज होगा। तब इसको स्टडी करो, मुझे क्या करना है अपोज करना, फील्ड अंदर की तरफ है और बढ़ रही है, तो अपनी फील्ड कहाँ पे आनी चाहिए बाहर, तभी इसको अपोज कर पाएगा। बाहर लानी है फील्ड, अभी इधर राइट हैंड साइड बाहर लाना है, क्या आएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसमें करंट घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ए में घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब बी को स्टडी करते हैं, फील्ड बाहर की तरफ है और इंक्रीज हो रही है, हमें अपोज करना है तो इसकी खुद की फील्ड कहाँ पे होनी चाहिए अंदर, तो अब इसकी खुद की फील्ड अंदर रहेगा, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, अंदर है तो कैसे करंट घूमना चाहिए क्लॉक, खत्म हो गया। बी में कैसे घूमेगा क्लॉक, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव में, जैसे 4 कॉम्बिनेशन ऐसे बना सकते हैं। अलग अलग सिनेरियोज इसमें देखने हैं, ठीक है, तो इस पे बहुत सारे ऐसे वेरिएशन आ सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके थोड़े कंसेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये प्रॉब्लम चलिए, तो इधर दिया हुआ है बी क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म दे रखी है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। इसमें पहले तो डायग्राम समझा देता हूं मैं। ये जो ए बी सी डी, ठीक है, एक मेटालिक फ्रेम है, वायर है, ऐसा मान सकते हो। ठीक है, और उसके ऊपर एक और मेटालिक रॉड रखा हुआ है। अब ये पूरा मेटल कैसे, मतलब क्या कंडक्टर, इधर करंट घूम सकता है। ठीक है, और ये रॉड क्यों रखा है, ताकि ये स्लाइड कर सके। तो जो रॉड है वो क्या इस तरफ स्लाइड हो रहा है, ऐसा इधर वी डाल दो, ऐसा तो वेलोसिटी इस तरफ वो मूव कर रहा है। ठीक है, वी इसकी स्पीड दे रहा है। ओके, अब इसमें भी सेम क्या फाइंड करना है तुम्हें, करंट हर एक पार्ट में कैसे करंट जाए। ठीक है ना, ये सिचुएशन दे रखी है, लिख लो क्वेश्चन। स्टडी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फ्रेम एज वेल एज रॉड। स्टडी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फ्रेम as well as rod.
ओके, हो गया क्या? पहले इस लूप को देखते हैं, पी ए डी क्यू, इस लूप को देखते हैं पी ए डी क्यू को। तो इस लूप में मुझे पहले फ्लक्स बताओ, फ्लक्स कहाँ पे, अंदर या बाहर? मैग्नेट के अंदर। फ्लक्स अंदर बढ़ रहा है कम हो रहा है? मैग्नेट एरिया कम हो रहा है। मतलब जब इस लूप का, अगर ये रॉड जैसे जैसे मूव करे, इस लूप का एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है? एरिया कम हो तो भी क्या होता है, फ्लक्स कम होता है। तो फ्लक्स अंदर की तरफ है और कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो क्या करना है, बढ़ाना है, अपोज करना है, ठीक है ना। कम हो रहा है तो बढ़ाना है, तो इसकी खुद की फील्ड अंदर होनी चाहिए, बाहर अंदर, तभी वो बढ़ा पाएगा, ठीक है। तो इसकी खुद की फील्ड अंदर होनी चाहिए। अब लगा उधर राइट हैंड थंब रूल, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो बाहर आ रहा है, क्लॉकवाइज में तो अंदर आ रहा है। कैसे घूमेगा इसमें करंट, क्लॉकवाइज, इसमें करंट क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक। जो करंट है वो क्या आएगा, क्लॉकवाइज। अब सेम दूसरा लूप ये स्टडी करना है, पी बी सी क्यू। उसमें से फ्लक्स बताओ कहाँ पे, फ्लक्स अंदर है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है। ये सब जा रहा है, इसका एरिया बढ़ रहा है, तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, कम करवाना है। तो इसका खुद का फील्ड कहाँ पे आना चाहिए, बाहर। अब लगा राइट हैंड थंब रूल, इधर एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तभी क्या आएगा, बाहर आएगा। तो इसमें कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें वो करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। इसमें ना एक और पार्ट मैं ऐड कर रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ। सपोज मान लो ये देखो, एक तरह की मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट ही हो गई, करंट जा रहा है इसलिए। मान लो ये पार्ट में कुछ करंट I1 जा रहा है, ये पार्ट में करंट I2 है, इस रॉड में कुछ करंट I है। मुझे रिलेशन बता सकते, I इधर से I जा रहा है, दो पार्ट में टूट रहा है, इधर जंक्शन रूल लगा सकते हो, क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I, यहाँ पे भी ऐड कर दो, इधर ये मैं कौन सा I1 डालोगे, ये I, ठीक है ना। I को क्या लिख सकते हो, I1 प्लस I2, ठीक है। हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट को ड्रॉ करो, दूसरा डायग्राम जैसा मैंने ड्रॉ किया वैसा ही ड्रॉ करना एग्जैक्ट।
चलिए ड्रॉ। ओके, लिखो इसमें फाइंड करंट डायरेक्शन इन C2, find current direction in C2, current direction in C2 immediately after key is closed, immediately after key is closed, immediately after key is closed, ठीक है। की बंद करे तो तुरंत ही क्या करंट उसमें इंड्यूस होगा वो निकालना है, ठीक है। इसमें देखो शुरुआत में की ओपन है, मतलब फ्लक्स क्या होगा, जीरो, कोई करंट वरंट कुछ नहीं है, शुरुआत में फ्लक्स क्या होगा, जीरो। अब मैं की अगर क्लोज कर दूं, की अगर क्लोज करें हम, तो इसमें अब करंट घूमने लगेगा, ऐसे तो करंट ऐसे जाएगा, इधर ऐसे देखो वायर है, इधर से ऐसे जंप है, वैसे यहाँ पे करंट आएगा। मतलब इसमें करंट बताओ, जैसे मेरे डायग्राम के हिसाब से करंट कैसे जा रहा है, ये पहला ऑप्शन सही है या दूसरा ऑप्शन सही है? पहला। ये वाला पार्ट पीछे लाइन जा रही है, ठीक है, ये पार्ट आगे, तो कैसे ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है। अब ऐसे करंट जा रहा है, इधर से प्लस पे निकल, फ्लक्स किस तरफ से, ऐसे करंट जा रहा है, राइट साइड नंबर लगाओ, फील्ड इस तरफ जाएगी, फील्ड ऐसे पास होगी, ठीक है, फील्ड ऐसे जाएगी, मतलब फ्लक्स कहाँ पे, राइट साइड। शुरुआत में फ्लक्स क्या कहते हैं, शुरुआत में फ्लक्स क्या था, जीरो था, अब मुझे अचानक फ्लक्स मिला, मतलब फ्लक्स बढ़ा है कम हुआ, फ्लक्स एक तो राइट साइड है, तो मतलब अचानक ही क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो पहले फ्लक्स जीरो था, फ्लक्स भी था, फ्लक्स अचानक क्या बढ़ गया, हमें क्या करवाना है, तो कम करवाना है, तो करो कब, देखो इसमें करंट कैसे जाना चाहिए, इसकी खुद की फील्ड कहाँ पे आ रही है, लेफ्ट या राइट, इसकी खुद की फील्ड, अरे फील्ड को देखो, खुद की फील्ड को, फील्ड कहाँ पे आनी चाहिए इसकी खुद की, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, अचानक राइट में बढ़ा, हमें क्या कम करें, तो इसकी खुद की फील्ड कहाँ पे आनी चाहिए, लेफ्ट साइड, तो देखो कैसे करंट जाना चाहिए, राइट हैंड सब लेफ्ट साइड आना चाहिए, तो करंट कैसे घूमना चाहिए, ऐसे घूमना चाहिए, तो कहाँ से देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे देखो करंट ऐसे घूम रहा है, अगर तुम यहाँ से देख रहे हो, इधर अगर ऑब्जर्वर है, यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर है, उसके नजरिए से बताओ ऐसे करंट घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, उसके नजरिए से देखो क्लॉकवाइज, अगर इधर होगा ना ऑब्जर्वर, उसके लिए उल्टा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऑब्जर्वर कहाँ पे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी तो हमें आंसर से ही मतलब इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ता है, पर इसमें करंट ठीक है। चलिए ऐड कर दिए सब। ओके, अब इसमें ना एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसका ही बेस्ड है, ठीक है। If in the previous problem,
the key is kept closed. Yes, in the previous problem, the key is kept closed for a long time. In the previous problem, key is kept closed for a long time. Then what will be the induced current in C2? 0. Then what will be the induced current? Then what will be the induced current in C2? क्या होगा? क्यों 0? की में बंद करूं तो करंट अब क्या है? कांस्टेंट है। करंट कांस्टेंट तो फ्लक्स भी क्या है? कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं होगा। चेंज होना चाहिए, फ्लक्स कांस्टेंट ही है, चेंज ही नहीं हो रहा है तो क्या है? करंट कोई इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें लिखना पड़ेगा ऐसे स्टेटमेंट, since I is constant, flux through C2 will remain constant. Flux through C2 will remain constant. So no current is induced. So no current is induced. So no current is induced. So clear? Okay, next question. Okay, इसमें लिखो the magnet is released under gravity. The magnet is released under gravity. Magnet is released under gravity. Study its acceleration. Study its acceleration when it is moving. When it is moving, पहले पार्ट में लिखो towards the coil. Towards the coil. और दूसरे में लिखो away from the coil. Towards the coil and away from the coil. अब देखो इसमें करंट नहीं पूछा है, इसमें मोशन के बारे में पूछा है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें पहले तो सेम जो भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले तो वही होता है कि फ्लक्स स्टडी करना। ठीक है, तो अब ये ग्रेविटी ऐसे छोड़ दूं मैं, तो ग्रेविटी वैसे क्या नीचे जाएगा, तो बस मुझे पहले तो कॉइल से फ्लक्स बता दो। ये पहले पार्ट में ऐसा होगा डायग्राम, ठीक है ना, कि ऐसे नीचे जा रहा है, तो ऐसे एरोस बनाओ और बताओ मुझे फ्लक्स नीचे होगा बढ़ेगा, मुझे लिखो अपने आप, एरोस बनाओ फ्लक्स कहाँ पे आ रहा है? मैग्नेट की बात करें, ये मैग्नेटिक फील्ड
जैसे नॉर्थ पोल इधर से निकलेगी, ऐसे लाइन जाएगी। तो फ्लक्स जो है, पहले पार्ट को स्टडी करें। फ्लक्स क्या है? नीचे डाउनवर्ड बढ़ रहा है, कम हो रहा है? मैग्नेट नीचे आएगा, फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो फ्लक्स क्या इंक्रीज हो रहा है। अब हमें क्या करना है? उसको अपोज करना है। अब इधर करंट की डायरेक्शन कुछ ही नहीं है, हम लेंथ लॉ से निकाल सकते हैं, पर कुछ ही नहीं है, इसमें कुछ और पूछा है। तो फ्लक्स की जो डायरेक्शन है, सॉरी नीचे की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, हमें क्या करना है? कम करवाना है। तो ये मैग्नेट को सोचो, अपना ऑप्शन क्या है? ये मैग्नेट को और फास्ट कैसे करना चाहिए? इसको स्लो करने की ट्राई करें, स्लो करने की ट्राई करें। अगर फास्ट करें तो क्या होगा? और फास्ट बढ़ेगा। हमें क्या है? स्लो करना है, वो अपोज करने की ट्राई करें, तो इसको क्या है? वो स्लो करने की ट्राई करेगा। तो ये जो कॉइल है, उसका खुद का नॉर्थ पोल कहाँ पे होना चाहिए? ऊपर या नीचे? स्लो करना है, तभी क्या करेगा? वो रेपेल करेगा, है ना। तो इसका खुद का नॉर्थ पोल होना चाहिए और ये साउथ पोल, तभी वो रेपेल करेगा और ये क्या है? स्लो होगा। तो जब गिर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? लेस देन जी। ठीक है, तो पहले पार्ट में ऐसे डायग्राम बनाओ, उसमें लिखो कि द कॉइल हैज टू रिपेल द मैग्नेट, द कॉइल हैज टू रिपेल, the coil has to repel the magnet, so its acceleration, the coil has to repel the magnet, so its acceleration is less than g, so its acceleration is less than g, ठीक है, और g से कम होना चाहिए। विजुअलाइज कर पाओगे? ये सही कॉइल है, ये मान लो मैग्नेट है, ठीक है। नॉर्मली मैं मैग्नेट को छोड़ रहा हूँ, कोई कॉइल वॉइल कुछ नहीं, मैग्नेट को छोड़ रहा हूँ, ये ग्रेविटी के अंदर ये नीचे जा रहा है, ठीक है। क्या लगता है? ये कॉइल है, तो मैग्नेट इसको मैं छोड़ू, कैसा होगा मोशन? बोलो, विजुअलाइज कर पाओ? ऐसे शुरुआत में जो फील होगा, बाद में क्या होगा? ऐसे धीरे जाएगा, नीचे ही जाएगा, और थोड़ा ऐसे धीरे जाएगा, ठीक है। अब से दूसरा पार्ट स्टडी करो। अब मैग्नेट मूविंग अवे, अवे मतलब कैसे? नीचे जा चुका है, वो पास कर चुका है, अब मैग्नेट इधर है नीचे और वो दूर जा रहा है, तो मैग्नेट को नीचे बनाओ और स्टडी करो। ओके, ऐसा केस है, मैग्नेट से पास हो चुका है, तो ऊपर साउथ पोल, नीचे नॉर्थ पोल होगा। तो इधर से क्या साउथ पोल अगर है, तो इधर से क्या लाइन उसकी तरफ आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है?
ठीक, तो मतलब बताओ मैग्नेट, ये फ्लक्स स्टडी करना है सबसे पहले, फ्लक्स के अंदर या बाहर, सॉरी डाउनवर्ड या अपवर्ड, डाउनवर्ड, बढ़ रहा है कम, मैग्नेट नीचे जा रहा है तो फील्ड वीक होगी, क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। तो ये क्या ट्राई करेगा, कॉपर का नहीं ट्राई करेगा, एक चीज का नहीं ट्राई करेगा। तो अब मुझे बताओ, तो इसको और फास्ट नीचे जाने देगा, स्लो रोकने की ट्राई करेगा, रोकने की ट्राई करेगा, वो चाहता है कि भाई ना कम हो, तो वो इसको क्या है, रोकने की ट्राई करेगा। तो इधर नीचे नॉर्थ पोल होना चाहिए, साउथ पोल, अभी तो इसको अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगा, रोक पाएगा, इधर नॉर्थ पोल होना चाहिए, यहाँ पे साउथ पोल। तो जब वो पास हो रहा है, नीचे गिर रहा है, तभी भी एक्सेलरेशन क्या होगा, जी से कम ही होगा, ठीक है ना, लेस देन जी। एक्सेलरेशन क्या होगा, लेस देन जी। हो गया, अब देखो ये एक और इसका क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है ना, सिर्फ इतने रीजन में ये 3 कॉइल है, जैसा जैसे ये एग्जिट कर रहा है, ये एंटर कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, ठीक है ना। ड्रॉ करो, इसमें क्वेश्चन लिखवा लो। हो गया क्या? ओके, क्वेश्चन लिखो। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप्स। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप्स। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप्स। अब देखो, इसमें पहले मुझे ये बताओ, इसमें मैं पूरा स्टेटमेंट लिखूंगा, गुणा लिख लेना, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का है प्रॉब्लम, एनसीईआरटी लिख दो। इसमें मुझे ना पहले ट्रायंगुलर लूप का, ट्रायंगुलर लूप बाहर निकल रहा है, मन में ही करना है, कुछ लिखना नहीं है, मुझे डायरेक्शन बता दो, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। प्लस कहाँ पे, अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ? अंदर की तरफ। कम हो रहा है, बढ़ रहा है, बाहर निकल रहा है ना, तो प्लस क्या कम हो रहा है, तो अंदर की तरफ से कम हो रहा है, हमें क्या करना है, बढ़ाना है। बढ़ाया मतलब इसकी खुद की फील्ड भी अंदर ही होनी चाहिए, खुद की फील्ड अंदर होगा, राइट हैंड थंबा, खुद की फील्ड भी अंदर हो, कैसे घूमना चाहिए करंट, क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्लॉकवाइज
घूमेगा करंट। अब ये पूरा एक्सप्लेन करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आए बताओ कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये हमने थोड़ा स्टेटमेंट लिखे थे शुरुआत में, बोलो कैसे एक्सप्लेन करोगे? पहले ट्रायंगुलर क्या करते हैं, तो पहले तो लिखो पहले पार्ट, ये 3 है तो पहले वाले लिखो क्या है, इन ट्रायंगुलर लूप एबीसी, इन ट्रायंगुलर लूप एबीसी क्या है, पहले प्लस के बारे में लिखना है ना, इन ट्रायंगुलर लूप एबीसी द मैग्नेटिक फ्लक्स, ट्रायंगुलर लूप एबीसी द मैग्नेटिक फ्लक्स, बोलो moving away from the magnetic field. Magnetic flux is into the plane and is decreasing. Magnetic flux is into the plane and is decreasing. ठीक है, ये लिख लिया। अब लेंस लॉ के हिसाब से हमने आंसर भी दे दिया, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आना चाहिए? अकॉर्डिंग टू अप्लाई किया, लिख लो नेक्स्ट लाइन में, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, बोलो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ क्या होना चाहिए? इसकी फील्ड कहाँ पे होनी चाहिए? खुद की फील्ड अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द फील्ड ऑफ द लूप, the field of the loop must be into the plane, must be into the plane. So the induced current, so the induced current must be, और क्या होना चाहिए? Clockwise, must be clockwise, must be clockwise to oppose the decrease in magnetic flux, must be clockwise to oppose the decrease in magnetic flux, ठीक है ना, ऐसे स्टेटमेंट डालना है, ठीक है। बाकी दो का अपने आप लिखो। दूसरा ये रेक्टेंगुलर लूप क्या एंटर कर रहा है, रेगुलर वाले में पहले सिमिलर सिमिलर क्या, सिमिलरली, अरे नहीं irregular loop similar to the triangular loop. हाँ लिख सकते हो, बस मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिल्कुल लिखो, मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे? उसमें पूरा ही लिखना है, बोर्ड का है, बोर्ड का irregular loop. रेक्टेंगुलर में क्या लिखोगे? फ्लक्स इज इनटू द प्लेन, और इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, द फ्लक्स इज इनटू द प्लेन एंड इंक्रीजिंग, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर लूप की बात करें, फ्लक्स इज इनटू द प्लेन एंड इंक्रीजिंग, ठीक है ना, पहला तो ये लिख लिया। Flux is into the plane and increasing, ठीक है। बाद में क्या है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ क्या होगा? द फील्ड ऑफ द लूप मस्ट बी, बोलो अपोज करना है, बढ़ रहा है तो क्या उसकी खुद की फील्ड क्या बाहर होनी चाहिए, तभी उसको अपोज करेगा, है ना। द फील्ड ऑफ द लूप मस्ट बी आउटसाइड द प्लेन, the field of the loop must be outside the plane, so induced current must be, कैसे होना चाहिए? तो induced right hand double लगाओ, anti clockwise, so induced current must be anti clockwise to oppose the increasing magnetic flux, to oppose the increasing magnetic flux, ठीक है ना। ऐसे स्टेटमेंट डालना पड़ेगा।
देखो तीसरा लिखने की जरूरत है, बस बताओ किससे ऐसा रिजल्ट आएगा, ट्रायंगल जैसा ही आएगा, ठीक है। तो तीसरे बार में अभी के लिए लिख सकते हो कि सिमिलर टू ट्रायंगल, बाकी बोर्ड में क्वेश्चन आए तो पूरा लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दूसरा एक टॉपिक आएगा, ठीक है, वो